नमस्कार बच्चों, आज हम संदेश लेखन सीखेंगे। संदेश लेखन से पहले हम यह जान लेते हैं कि संदेश क्या है। संदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा सूचना या जानकारी। जब हम किसी व्यक्ति से मिलजुल नहीं पाते हैं, कोई व्यक्ति बहुत दूर होता है, तो उस तक हम कोई सूचना या जानकारी भेजने के लिए संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो संचार माध्यम के द्वारा जो सूचना या जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। यहाँ पर देखिए संदेश की परिभाषा मैंने लिखी है। जब कोई सूचना या खबर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी समूह के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी विस्तृत जनसमूह को संचार माध्यम के द्वारा दी जाती है तो उसे संदेश कहा जाता है। संदेश के प्रकार, मुख्य रूप से संदेश के दो प्रकार होते हैं बेटा, औपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश। यह लेखन के आधार पर है। औपचारिक का अर्थ होता है कि कोई ऐसा संदेश जब किसी कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है या कार्यालय में भेजा जाता है, किसी संस्था में जैसे विद्यालय में या फिर वन विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जब कोई कार्यालय से जुड़ा संदेश भेजा जाता है तो उसे हम औपचारिक संदेश कहते हैं। अनौपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश का अर्थ है बेटा कि जब कोई ऐसा संदेश जो अपने सगे संबंधी, मित्र, माता पिता, हित रिश्तेदार को भेजा जाता है तो ऐसे संदेश को हम अनौपचारिक संदेश कहते हैं। आपने देखा होगा कि पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो इसी तरह से संदेश भी दो प्रकार का होता है। और इसके अलावा संदेश के निम्नलिखित प्रकार होते हैं बेटा, शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश जैसे किसी के जन्मदिवस पर हम शुभकामना संदेश देते हैं। बधाई संदेश जैसे पर्व त्यौहार पर भेजे जाने वाले संदेश, या शादी की सालगिरह है किसी की तो हम उसे क्या भेजते हैं, बधाई संदेश। शोक संदेश, शोक संदेश किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं तो उसे हम शोक संदेश कहते हैं। व्यक्तिगत संदेश, व्यक्तिगत संदेश का मतलब है बेटा कि जब हम कोई अपने सगे संबंधी, हित रिश्तेदार, मित्र कुछ संदेश भेजते हैं तो ऐसे संदेश को हम व्यक्तिगत संदेश कहते हैं। इसके बाद अंतिम संदेश का यहाँ पर भेद है, मिश्रित संदेश। मिश्रित का अर्थ होता है बेटा कि जब कोई ऐसा संदेश जो व्यक्तिगत भी हो और सामूहिक भी हो तो ऐसे संदेश को हम मिश्रित संदेश कहते हैं। संदेश भेजने के माध्यम, संदेश के माध्यम क्या है बेटा, प्राचीन काल में जब संचार के माध्यम नहीं थे तो उस समय संदेश कैसे भेजते थे, हरकारे के माध्यम से। हरकारा सूचना लेकर के जाता था और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था। लेकिन आधुनिक युग में बेटा संचार के निम्नलिखित माध्यम है, जैसे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या आता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब। इसके अलावा पत्र, समाचार पत्र, भित्ति लेखन। भित्ति लेखन का मतलब है बेटा दीवार पर लिख करके। आप देखते हैं ना कि कभी कोई संदेश जो है दीवारों पर भी लिखा हुआ होता है, तो जो दीवारों पर लिखे हुए संदेश होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भित्ति लेखन संदेश। पोस्टर, पोस्टर के माध्यम से भी हम अपना संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब बेटा संदेश लेखन की कुछ यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं दी गई हैं जिन्हें ध्यान में रख करके हम संदेश लेखन को आकर्षक और प्रभावशाली बना सकते हैं। संदेश लेखन की सबसे पहली विशेषता है, संदेश एक बॉक्स के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा, संदेश के आरंभ में संदेश का प्रकार तथा दिनांक व समय आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए। संदेश का प्रकार मतलब आप किस तरह का संदेश भेज रहे हैं, बधाई संदेश है, शुभकामना संदेश है या फिर शोक संदेश है, तो हेडिंग पढ़ करके ही व्यक्ति समझ जाता है, इसलिए संदेश का प्रकार भी लिखा जाना चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता बेटा, संदेश 30 से 40 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। संदेश बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि बहुत जानकारी जो होती है वह उसी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, बहुत लंबे चौड़े शब्दों में नहीं लिखनी चाहिए। चौथी विशेषता है, संदेश लेखन की भाषा सरल एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। संदेश लेखन की जो भाषा है बेटा वह सरल एवं प्रभावशाली होने चाहिए। भाषा में हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद उसका अर्थ
न समझ पाए, इसलिए हमें हमेशा संदेश लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सरल शब्दों का ही प्रयोग हो। इसके अलावा पांचवी विशेषता बेटा, संदेश की विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। जिसके बारे में आप संदेश दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो उसकी जो विषय वस्तु है वही लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा कोई अन्य बात उसमें नहीं लिखनी चाहिए। छठी विशेषता बेटा, संदेश के अंत में प्रेषक का नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। जब आप संदेश किसी को भेज रहे हैं तो उसमें प्रेषक अर्थात जिसके द्वारा संदेश भेजा जा रहा है उसका नाम अवश्य लिखा जाना चाहिए। सातवीं विशेषता इसकी, संदेश को आकर्षक बनाने के लिए तुकबंदी या किसी दोहे का प्रयोग भी किया जा सकता है। संदेश आपका प्रभावशाली हो, आकर्षक हो, इसके लिए आप तुकबंदी या किसी दोहे का विषय वस्तु से जुड़ा हुआ हो, वह ऐसा ना हो कि विषय वस्तु से ना जुड़ा हो, तो विषय वस्तु से जुड़ा दोहा या तुकबंदी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक मैंने संदेश लिखा है, अपने मित्र को जन्मदिवस पर शुभकामना संदेश लिखें। यहाँ पर देखिए मित्र को अब आपको शुभकामना संदेश लिखना है, तो मित्र के जन्मदिवस पर शुभकामना संदेश। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखिए बॉक्स के अंदर ही संदेश को लिखना है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा, दिनांक 2/1/2020, समय पूर्वाह्न 5 बजे, ये सुबह के समय ही भेजा गया है। अगर आप चाहें तो दिनांक के नीचे ही समय लिख सकते हैं, तो भी उसमें कोई गलत नहीं होगा। अब आप मित्र को संदेश लिख रहे हैं तो उसके लिए संबोधन शब्द का प्रयोग किया गया है। संबोधन क्या है, प्रिय मित्र। अब यहाँ पर विषय वस्तु, आज आपका जन्मदिन है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घ आयु हों, आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन के हर मोड़ पर सफल हों, दुनिया में आपका नाम रोशन हो, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। यहाँ पर बेटा जब परीक्षा भवन में आप होते हैं तो वहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है, उसकी जगह पर क ख ग लिखते हैं। प्रेषक का नाम की जगह यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा देखिए और भी संदेश मैंने लिखे हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश। अब स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर संदेश कैसे लिखना है, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना हेतु संदेश, यह आपका क्या है, शीर्षक है। यहाँ पर देखिए दिनांक और समय, उसके बाद संबोधन शब्द। संबोधन क्या है, देशवासियों के लिए आपको संदेश देना है, तो यहाँ पर संबोधन में क्या होगा, प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है। इस देश की गरिमा बनाए रखने के लिए हम सभी यह संकल्प लेना होगा कि देश का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में अपना योगदान देगा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। अब ये संदेश किसके द्वारा भेजा गया, भारत सरकार। यहाँ पर बेटा किसी का नाम नहीं है, इसलिए हम भारत सरकार भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई जनता दल पार्टी कार्यालय, मतलब इस तरह से भी कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जहाँ पर नाम आए वहाँ पर आपको क ख ग ही लिखना है, वहाँ पर आपको नाम नहीं लिखना है। तो ये जो संदेश था बेटा यह मिश्रित संदेश था। यहाँ पर व्यक्ति को भी शुभकामना दी गई है और पूरे भारतवासियों को भी शुभकामना दी गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों है, इसलिए इस संदेश को हम क्या कहेंगे, मिश्रित संदेश। इसके अलावा देखिए बेटा, कोरोना से बचने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए संदेश लिखें। यहाँ पर संदेश किसके द्वारा भेजा जा रहा है, दिल्ली सरकार के द्वारा। तो दिल्ली सरकार क्या है, प्रेषक है, प्रेषक का नाम हमेशा नीचे आता है। और लिखना किसको बेटा, दिल्ली वासियों के लिए। तो संबोधन हम किसको करेंगे, संबोधित किसको करेंगे, दिल्ली वासियों को। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने शीर्षक लिखा बेटा, कोरोना से बचाव हेतु संदेश, दिनांक 4/1/2020, समय क्या है, अपराह्न 2 बजे। अब संबोधन शब्द यहाँ पर है, प्रिय दिल्ली वासियों, इस समय हम सभी कोरोना जैसी भयानक महामारी से सामना कर रहे हैं। सबकी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। इससे बचने का एकमात्र उपाय मास्क लगाना एवं सामाजिक दूरी बनाए रखना है। आप लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली सरकार। यहाँ पर देखा बेटा आपने, हमने लास्ट में तुकबंदी का प्रयोग किया है।
तो इस तरह से आप संदेश लेखन लिखना सीख सकते हैं। संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए आप तुकबंदी या दोहे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि संदेश लेखन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।